सबको बोलो कस के निगाह रखे, जाना नहीं चाहिए वो आदमी, समझे? यस सर। सर यही है। बैठ जा, तो जा। कहाँ जा रहा है? बैठ यहाँ। तू हमें देखकर भागा क्यों था? वो साहब मुझे पता नहीं था कि आप लोग पुलिस वाले हैं। तो तुझे क्या लगा? साहब मेरी पिटाई तो नहीं होगी ना? नहीं होगी। साहब मुझे लगा कि आप लोग गुंडे हैं साहब। गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? वो मैंने एक आदमी के 20,000 रुपए देने हैं साहब। मुझे लगा कि उसी की वसूली के लिए वो लोग आए। अच्छा, ये दोनों लड़कियां कौन है जिनके साथ तुम फिल्म देखने गए थे? ये मेरे साथ काम करती हैं साहब। कहाँ पे? कस्तूरी रोड पे एक क्लब है, शालीमार क्लब, वहां पे। कैसा क्लब है ये? वहां साहब जुआ चलता है। नाम क्या है तुम्हारा? जी पप्पू। पप्पू। तुम जाके जरा वहां खड़े हो जाओ। जी साहब। फ्रेडरिक्स, दोनों लड़कियों को अंदर बुलाओ। चलो अंदर। हमने कुछ नहीं किया सर। हमें क्यों बुलाया है यहाँ पे? आप चलिए तो सही। आओ। हमने कुछ नहीं किया सर। यहाँ खड़ी रहो। इस आदमी का नाम क्या है? ये काम कहाँ करता है? शालीमार क्लब में। हम लोग साथ में ही काम करते हैं सर। ठीक है, तुम जरा इधर आओ पप्पू। तुम्हें इस फिल्म की टिकटें कहां से मिली? साहब मुझे इन लड़कियों ने टिकट दी साहब। इन लड़कियों ने? जी हाँ साहब। एक तो तुझे फ्री में फिल्म दिखाई, ऊपर से हमें ही फंसा रहा है। तुम जरा जाके वापस खड़े हो जाओ। जी साहब। तुम दोनों आ गया। अब जल्दी से बताओ, तुम्हारे पास ये टिकटें कहां से आई? सर, एक आदमी ने दिया था। एक आदमी ने? किस आदमी ने? क्लब में एक आदमी आया था जुआ खेलने के लिए। उसी ने। हम लोग तो अर्जुन के खून के बारे में बातें कर रहे थे। उसने सुन लिया और कहने लगा मेरे पास अर्जुन की नई फिल्म की 3 टिकट है, चाहिए? तो हमने कहा हाँ। और उसने ये टिकटें तुम्हें दे दी? जी जी जी। और उसने हमसे पैसे भी नहीं लिए सर। तुम जानती हो उस आदमी को? वो कभी कभी आता है सर, और कल जुए में बहुत सारे रुपए जीत के गया। हो सकता है वो शायद आज फिर आ जाए क्लब में जुआ खेलने। आपका ड्रिंक सर? ड्रिंक? मैं तो दारू पीता ही नहीं। किसने मंगाया? आई एम सॉरी सर। राइट। हाँ, अब जल्दी जल्दी बता, तूने अर्जुन का खून क्यों किया? अर्जुन का खून क्यों किया तूने? अर्जुन? हाँ। साहब, ये अर्जुन कौन है? अर्जुन कौन है? अर्जुन है ही नहीं, अर्जुन था, और तूने उसे ऊपर पहुंचा दिया, समझा? अब जल्दी जल्दी बता, तूने उसका खून क्यों किया? साहब, मैं किसी अर्जुन वर्जुन को नहीं जानता। अच्छा, तो तेरे पास से अर्जुन की फिल्म की टिकटें कहां से आई हैं? अच्छा अच्छा, तो आप उस अर्जुन की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उस अर्जुन की बात कर रहा हूं।
साहब मैं एक पॉकेट मार हूं। कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी की पॉकेट मारी थी। उस पर्स में से टिकटें निकली थी। बस में से? हाँ साहब। और उसमें 10,000 रुपए भी थे। साहब पैसे तो मैंने रख लिए, लेकिन वो टिकटें उस क्लब वाली लड़की को दी थी। पर्स में और क्या क्या था? वो तो मुझे याद नहीं। वो पर्स कहाँ है? कहीं फेंक तो नहीं दिया? जी नहीं साहब, वो तो मेरे घर पर है। ये देखिए, ये रहे सारे पर्स। देखिए सर, बहुत पर्स मारे साहब मेरे। वो पर्स इसमें है कि नहीं? है, इसी में है, मुझे याद है। पर पता कैसे चलेगा कि कौन सा है? उसमें एक फोटो है। ये वाला? नहीं, ये नहीं है। वो तो एक लड़की का फोटो है। ये तो नहीं। हाँ, यही है। सही देखिए। पिक्चर का टिकट भी है। सोना वाला थिएटर, सीट नंबर B14। यही सीट है सर। खूनी यहीं बैठा हुआ था। ये खूनी का ही पर्स है। उस आदमी के पर्स में ये जो लड़की का फोटो मिला है, तो जरूर उस आदमी का इस लड़की के साथ संबंध होना चाहिए। सर लड़की की उम्र 28-30 के आसपास लगती है। अगर ये लड़की उस आदमी की गर्लफ्रेंड है तो उस आदमी की उम्र भी करीब 30-35 के आसपास ही होगी। हाँ, और अगर ये पता चल जाए कि ये लड़की कौन है तो उस आदमी को ढूंढा जा सकता है। मगर सर ना ही इस पे कोई फोन नंबर लिखा है, ना ही लड़की का नाम, कुछ भी नहीं लिखा है। फोटो में बैकग्राउंड में दीवार पे कुछ लिखा है सर। दे, सर इसे स्कैन करके देखो। फोटो का एक एक एरिया एनलार्ज करके देखते हैं। सर ये दीवार पर DIO लिखा हुआ है। DIO कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर ये टेम्पो खड़ा है और ये दुकान कोई हार्डवेयर स्टोर होगा सर। कैसे? सर ये पीले रंग का साइन बोर्ड। जरा जूम करो। और जूम करो। अब भी साफ नहीं है, और जूम करो। सर अब थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा है। ये ELKAMAL। L कमल। सर ये WOT। सर प्लाईवुड होगा। सर यहाँ नीचे हिंदी में लिखा हुआ है। ये ई की मात्रा है सर। हाँ, ये ईल होना चाहिए। ये नील होगा। नील कमल। सर नील कमल हो सकता है ये। नील कमल। यस, ये नील कमल प्लाईवुड की दुकान है। वंडरफुल वर्क दया, सुपर। क्यों सुधाकर, नाम मिल गया ना? जी। अब टेलीफोन डायरेक्टरी चेक करो और देखो ये नील कमल प्लाईवुड की दुकान कहां है। ये रहा नील कमल प्लाईवुड। और ये फोटो शायद वहां से ली होगी। ये देखो, चलो देखते हैं। क्या बात है? क्या बात है? आप कौन है? मैं यहाँ का सेक्रेटरी। तो ये देखिएगा, ये इस लड़की को आप पहचानते हैं? यही रहती है ये? ये तो सुमन है, पर क्या बात है? नहीं, बात कुछ नहीं है। ये लड़की कौन से फ्लैट में रहती है? इसी विंग में रहती है, 6 नंबर में।
यही है। जी कहिए। यही है। हम लोग सीआईडी से हैं। हमारे पास आपकी एक फोटो है। मगर ये आपके पास कैसी आई? इस पर्स की वजह से। ये फोटो इस पर्स में थी। आइए आइए, अंदर आइए। लेकिन मेरी फोटो आपके पास कैसे? ये फोटो इसी घर में ही खींची गई है ना? जी शायद वहां से। जी हाँ, वो टेरेस से खींची थी। आइए, यहाँ से। देखा, यहीं से फोटो खींची गई थी। देखिए, जिस आदमी का ये पर्स है, हमें उसकी तलाश है। अब आप हमें जल्दी से बताइए कि किसके पास आपकी ये फोटो थी। जी, 1 साल पहले परेश ने खींची थी। परेश? ये परेश कौन है? हम लोग शादी करने वाले थे, पर फिर मुझे अचानक पता चला कि वो गलत कामों में फंसा हुआ है। मैं बहुत घबरा गई और मैंने शादी का प्लान भी कैंसिल कर दिया। देखिए, अब मेरा और परेश का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आपके पास उसकी कोई फोटो होगी क्या? जी नहीं। ये परेश दिखता कैसे है? जी, लंबा है, वेल बिल्ट, थोड़ा सा सांवला है, डार्क है। कहाँ रहता कहाँ है? जी, पहले तो माटुंगा में रहता था, लेकिन अब कहाँ रहता है मालूम नहीं। माटुंगा में एक जगह है, अमृत बार, वो वहां अक्सर जाया करता, खासकर अगर क्रिकेट का मैच हो। शायद वो आपको वहीं मिले। इस अमृत बार में तो हर आदमी परेश दिख रहा है। इसमें से परेश कौन है, कैसे पता चलेगा? अभी तो हमें ये भी पता नहीं कि इनमें से कोई परेश है भी या नहीं। मेनू पे यहाँ का फ़ोन नंबर लिखा हुआ है 432234। बस एक काम करते हैं, इस नंबर पे फ़ोन करके परेश के लिए पूछते हैं। अगर परेश यहाँ हुआ तो फ़ोन उठाने ज़रूर आएगा, तब हम उसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, करो फोन। 432234। हेलो। हेलो, अमृत बार। हाँ। ज़रा परेश को बुलाएंगे। कौन परेश? आप परेश को नहीं जानते? इतने साल से आपके बार में आ रहा। मैच चालू है ना? देखो बार में ही होगा। उसने कहा था मुझे यहाँ फोन करने के लिए। परेश, तुम्हारा फोन है। इतनी जोर से आवाज मत लगाया कर, आराम से। हेलो हेलो। लाइन कट गई। ये फोन किसका हो सकता है? पता नहीं लोग फोन पर अपना नाम क्यों नहीं बताते। नाम हम तुझे बता देते हैं। हमने तुझे फोन किया था और हम सीआईडी से, समझा? सीआईडी गलत नहीं है सर। देखिए सर, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया था। चुपचाप लाइन में खड़ा हो जाए यहाँ पर। क्या कहा था उस आदमी ने आपको? यही कि मुझे एक फोन करना है। सुना तुम लोगों ने? सबको यही कहना है, समझे? तुम आवाज सुन के बता सकते हो ना कौन आदमी आया था तुम्हारे पास? जी हाँ, बता सकता हूँ। गुड, चलो। ये पहला आदमी है, बोलो। मुझे एक फोन करना है। नहीं साहब, ये वो नहीं है। बोलो। मुझे एक फोन करना है। नहीं साहब, ये तो रोते हुए बोल रहा है, ये वो नहीं है।
बोलो। मुझे एक फोन करना है। जरा फिर से बोलो। मुझे एक फोन करना है। नहीं साहब, ये नहीं है। तुम बोलो। एक फोन करना है। नहीं साहब, ये भी वो नहीं है। बोलो, तुम बोलो। मुझे एक फोन करना है। जरा फिर से बोलो। मुझे एक फोन करना है। नहीं साहब, ये आदमी वो नहीं है। साहब, आप मुझे तीसरे आदमी के पास ले जा सकते हैं? हाँ, आइए। बोलो। मुझे एक फोन करना है। जरा फिर से बोलो। मुझे एक फोन करना है। साहब, यही है वो आदमी, यही है। पकड़ लो इसे। बाकी सब लोग जा सकते हो। चलो जाओ। चलिए चलिए। तुम भी जाओ, चलो। और अगली बार जरा सोच समझ के लोगों को पकड़ के लेके आओ। देखा? किसी को भी लेके आते हो। थैंक यू वेरी मच। तुम इधर आओ। नाम क्या है तुम्हारा? हेड कांस्टेबल संजय महाट सर। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखो साहब, मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने का इतना शौक नहीं है। मेरे पैसे दो तो मैं चला जाऊंगा। अंदर आ जाओ। देखो साहब, मेरे पास वक्त नहीं है। फटाफट मेरे पैसे निकालो, जल्दी करो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सारे पैसे तुम्हें एक साथ नहीं दे सकता, और तुम थोड़े थोड़े पैसे लेना मान भी गए। फिर पैसे के लिए शोर क्यों कर रहे? ए साहब, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि पुलिस मुझे फिर से कभी भी पकड़ सकती है। और मुझे मेरे पैसे इसलिए भी चाहिए क्योंकि मैं इस शहर से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर भाग जाना चाहता हूँ। और ये मेरे लिए भी अच्छा है और तुम्हारी सेहत के लिए भी। क्योंकि अगर मैं पुलिस के हाथ पड़ गया ना और पुलिस ने मुझे मजबूर किया तो मजबूरन मुझे तुम्हारा नाम भी लेना पड़ेगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। जाओ, जल्दी जाओ, मेरे पैसे लो, जाओ। ठीक है। इस वक्त कौन आ सकता है? तुमने किसी को बुलाया है क्या? मैंने? मैं क्यों बुलाऊंगा? देखो कौन है। कौन? कौन है? कौन है? कहाँ जा रहा है? तू सीआईडी को मेरे घर तक लिया? जी नहीं, इस बेचारे को तो पता ही नहीं चला ये कब हमारे जाल में फंस गया। तुझे क्या लगा उस ब्लाइंड टेलीफोन वाले ने तुझे पहचाना नहीं है? हाँ? वो पहचान तो गया था मगर कुछ बोला नहीं, ताकि तू हमें इस तक पहुंचा दे, समझा? हाँ तो राजपाल जी। क्या राजपाल जी है? कोई भी मेरे घर में घुस जाए, उसके पीछे पीछे आके किसी को भी पकड़ लोगे? छोड़ दो मुझे। क्या तमाशा है? ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये मुझे फंसा रहा है। था क्या वो अर्जुन? क्या था वो? कचरा था। कचरे से वो स्टार बन गया। किसने बनाया उसे स्टार? किसने बनाया? मैंने उसे स्टार बनाया, जमीन से उठाकर आसमान पे पहुंचाया, और उसने मुझे मना कर दिया। पहले हाँ कहा, फिर ना कर दिया।
किस बात के लिए मना कर दिया उसने? एक्टिंग करने के लिए मना कर दिया। मैं जो फिल्म बनाना चाहता था उसमें काम करने के लिए मना कर दिया। मुझे मना कर दिया। अरे जिस आदमी ने तुझे बनाया उसे मना कर दिया। मुझसे कहने लगा कि तू सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी बना रहे। फिल्म बनाने की तेरी औकात नहीं है, औकात नहीं है। दिखा दी मैंने उसे अपनी औकात। परेश से कहा उड़ा दे अर्जुन को। क्या फायदा हुआ? हाँ? अब तुम दोनों की बाकी जिंदगी जेल में कटेगी।